देखो मेरे पास 200 रुपए थे, जिसमें से मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए तो 120 रुपए बचे। 120 में से 60 खर्च कर दिए तो 60 रुपए बचे। 60 रुपए में से 36 रुपए खर्च कर दिए तो 24 रुपए बचे। फिर मैंने 24 का भी कोई ना कोई सामान ले लिया तो मुझ पे बचे रुपए जीरो। अब जब मैंने टोटल करा अपने सामान लेने का तो रुपए आए 200, यानी 80 का एक बार लिया, 60 का एक बार लिया, 36 का एक बार लिया, 24 का एक बार लिया, तो रुपए बन गए 200। 200 मेरे पास थे। लेकिन जब मैंने बचे हुए रुपयों का टोटल किया, जैसे पहली बार में बचे 120 रुपए, दूसरी बार में बचे 60 रुपए, तीसरी बार में बचे 24 रुपए, तो ये बन रहा है 204। अब आप ये बताओ ये 4 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आए? 4 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आए ये बताओ। और 1000 का इनाम पाओ भाई साहब, 1000 का इनाम दूंगा मैं आज अगर आपने बता दिए। फिर सुनो ध्यान से, बताओ। देखो मेरे पास 200 रुपए हैं, ठीक है। 200 रुपए मैंने 80 रुपए का सामान ले लिया, तो मुझ पे बचे रुपए 120, बचे नहीं बचे? फिर मैंने 120 रुपए में से 60 रुपए का सामान ले लिया, तो रुपए बचे उस पे 60 रुपए। फिर मैंने 60 रुपए में से 36 का सामान ले लिया, तो रुपए बचे 24। फिर मैंने 24 रुपए का भी सामान ले लिया, तो रुपए बचे 00, यानी कोई पैसा नहीं बचा। अब जब मैंने अपने खरीदे हुए सामान का टोटल करा, पहली बार में 80, 60, 36, 24, तो ये तो बन गए पूरे 200 रुपए। ठीक है। अब जब मैंने बचे हुए पैसों का टोटल करा, तो पहली बार में बचे 120 रुपए, दूसरी बार में बचे 60 रुपए, तीसरी बार में बचे 24 रुपए, तो ये बन रहे हैं 204 रुपए। 204 रुपए। अब ये बताओ 4 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? ये 4 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है ये बताओ। और 1000 का नगद इनाम पाओ। बताओ। 1000 का भाई साहब। हाँ 120, 180, 180 और 24, 204। तो ये 4 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं? जबकि यहाँ 200 आ रहे हैं तो यहाँ भी 200 ही आने चाहिए। भाई साहब तुम्हारी जेब में 4 रुपए चिपक गए होंगे। सब चीज लिखित में है। हाँ देखो सुनो, 200 रुपए है मेरे पास, ठीक है। 200 में से 80 का सामान ले लिए तो कितने बचे? 200 में 80 का ले लिया 120। 120 बचे, वो ही आ गए। ठीक है। अब 120 में से 60 का सामान ले लिया तो कितने बचे? 120 में 60 का ले लिया 60 बचे भाई साहब। 60 बचे, वो ही आ गए। और 60 में से 36 का सामान ले लिए तो कितने बचे? तो 24 ही आ गए। फिर 24 का भी सामान ले लिए तो कितने बचे? 0 बचा। तो रुपए जेब में कैसे आएंगे? सब चीज तो लिखित में मौजूद है। मैंने जब सामान खरीदा 200 रुपए का, तो मैं एक तरफ तो खरीदे हुए सामान लिखता चला गया, एक तरफ बचे हुए पैसे लिखता चला गया। तो खरीदा हुआ सामान तो ये आ रहे हैं पूरे 200 रुपए, और जो बचे हुए पैसे उनमें आ रहे हैं 204 रुपए। बताओ 4 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं? 4 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है भाई साहब? बताओ। और भाई साहब 1000 का इनाम पाओ। आप याद रखोगे 1000 रुपए देने वाला कोई मिला था। ये पहली सद। हाँ बताओ बेटा, शाबाश। तुमने भाई साहब जब उनसे सामान लिया भाई साहब, हाँ जैसे भाई साहब तुमने लिया कोई भी सामान खरीदा हमने 80 रुपए का खरीदा पहली बार में, 80 का तो खरीदा, 120 रुपए बच गए, हमने यहाँ लिख लिए। खरीदा वो सामान यहाँ लिख उन्होंने लिया। भाई साहब 120 नहीं दिए तुम्हें, और 121 दिए थे। बेटा 120 रुपए दिए, ये लिखित में है सब चीज, इसमें मिस्टेक कैसे हो सकती है? हमारे पास कॉपी के 2 पेज थे, एक तरफ लिखा हमने खरीदा हुआ सामान, एक तरफ लिखा हुआ बचे हुए पैसे। खरीदे हुए सामान के पैसे आ रहे हैं 200 रुपए पूरे, और बचे हुए पैसे आ रहे हैं 204 रुपए। इसमें मिस्टेक कैसे हो सकती है बेटा? ये बताओ ना, ये 4 रुपए का एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? हमारी समझ में तो आ ही नहीं रहा है 4 रुपए कहाँ से आना है। नहीं आ रहा समझ में? अगर भाई साहब आज आप इसे बताए थे निकाल के, इनाम भी आपको 1000 का ही मिलता भाई साहब, लेकिन आप हिम्मत हार गए, आप कर नहीं पा रहे। निकल गया मौका। चलो